आपने हमारे गूगल प्रोडक्ट के ऊपर बनाए गए सभी वीडियो को बहुत प्यार दिया। हम उसी टॉपिक वीडियो को लेकर आए जिसमें बात करेंगे सबसे बड़ा सवाल, आज क्या हम विदेशों के बनाए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे और पूरी दुनिया में अपने स्वाभिमान का अपमान करते रहेंगे, या फिर चीन की तरह हर क्षेत्र में अपना ही प्रोडक्ट बनाकर दुनिया के किसी भी देश को अपने पर राज नहीं करने देंगे? मतलब साफ है, क्या भारत अपना गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप बना सकता है? इस बात पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एक अभियान चलाया, स्वदेश 2.0 पुश। क्या है पूरी खबर जानते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अमेरिका का एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, इंडिया की किस्मत बदल सकता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने इंडिया पर इकोनॉमिक अटैक किया है और उसके जवाब में पीएम मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जो आने वाले 10 सालों में इंडिया की तस्वीर बदल कर रख देगा। ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये खबर है ट्रंप के 25% टैरिफ की, मोदी के स्वदेशी 2.0 पुश की, और इसके बीच में छुपे उस बड़े सवाल की कि क्या इंडिया अब तैयार है अपना खुद का गूगल, अपना खुद का फेसबुक बनाने के लिए? वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं, इंडिया के फ्यूचर का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इंडिया प्रोडक्ट्स पर 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया को एक पेनाल्टी भी देनी होगी, क्योंकि इंडिया अमेरिका की न सुनकर रशिया से सस्ते दाम पर तेल और मिलिट्री का सामान खरीद रहा है। उन्होंने तो एक सोशल मीडिया पोस्ट में इंडिया और रशिया को डेड इकोनॉमीज तक कह दिया। अब आप सोचिए, ये सिर्फ एक ट्रेड पॉलिसी नहीं, यह एक डायरेक्ट इकोनॉमिक चैलेंज है। यह टैरिफ 1 अगस्त से लागू हो गया है और इसका सीधा असर हमारे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग गुड्स जैसे सेक्टर्स पर पड़ रहा है। मतलब साफ है, अमेरिका में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड कम हो सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ये पूरा मामला इकोनॉमिक प्रेशर का है। अमेरिका काफी टाइम से इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड डील साइन करना चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि इंडिया अपने किसानों और छोटे उद्योगों को मिलने वाली प्रोटेक्शन हटा दे। वो चाहते हैं कि उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए इंडिया अपना मार्केट पूरी तरह से खोल दे, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा अपने किसानों के हितों को सबसे ऊपर रखा और इस प्रेशर के आगे झुकने से मना कर दिया। ट्रंप का ये टैरिफ मूव उसी बात का गुस्सा है। वो चाहते हैं कि इंडिया को मजबूर करके ऐसी डील साइन करवाई जाए जो अमेरिका के लिए ज्यादा फायदेमंद हो, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि इस एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। इस अमेरिका प्रेशर के जवाब में पीएम मोदी ने एक रैली से पूरे देश को एक नया मंत्र दिया। उन्होंने इस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल पुथल मची हुई है, हर देश सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, तो भारत को भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अलर्ट रहना होगा और इसका सबसे बड़ा हथियार है स्वदेशी। उन्होंने एक ऐसी बात कही जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि जब भी आप कुछ खरीदें तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये किसी हिंदुस्तानी ने बनाया है? क्या इसमें किसी भारतीय का पसीना लगा है? ये सिर्फ एक अपील नहीं थी दोस्तों, ये एक मूवमेंट का ऐलान था, जिसे हम स्वदेशी 2.0 कह सकते हैं। उन्होंने देश के हर दुकानदार से, हर व्यापारी से अपील की है कि आने वाले त्योहारों के सीजन में सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स ही बेचें। यहाँ पर हम एक बात समझ जाएं कि यह स्वदेशी का मतलब सिर्फ विदेशी सामान का बहिष्कार करना नहीं है, यह एक सोच है, एक माइंडसेट है। यह अपने देश की काबिलियत पर विश्वास करने की बात है। आत्मनिर्भर भारत का विजन यही है कि हम चीजें केवल खरीदे नहीं बल्कि उन्हें बनाना भी सीखें। हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बने। जब हम एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिर्फ एक सामान नहीं खरीदते, हम उस फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर को रोजगार देते हैं, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के मालिक का हौसला बढ़ाते हैं और अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी को आजादी की लड़ाई का हथियार बनाया था और आज पीएम मोदी इसे आर्थिक आजादी की लड़ाई का हथियार बना चुके हैं। यह प्रेशर हमें बताता है कि हम दूसरे देशों पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर नहीं रह सकते, हम अपने पैरों पर खड़ा हों। पर दोस्तों,
स्वदेशी की यह बात सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कपड़े, दवाइयां या मोबाइल फोन तक ही सीमित क्यों रहे? असली खेल तो अब शुरू होगा डिजिटल दुनिया में। 1 मिनट के लिए सोचिए, आप ये वीडियो शायद YouTube पे देख रहे हैं जो गूगल का है। इससे पहले आपने इंस्टाग्राम पे रील देखी होगी जो मेटा का है। दोस्तों से व्हाट्सएप पर बात की होगी, वो भी मेटा का है। सर्च करने के लिए गूगल यूज करते हैं, ये सभी कंपनियां अमेरिकन हैं। इंडिया इसका सबसे बड़ा मार्केट है। करोड़ों यूजर्स यहाँ हैं, लेकिन कंट्रोल किसका है? अमेरिका का। हमारा डेटा, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन सब उनके सर्वर्स पर है और वो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ट्रंप का टैरिफ एक वेकअप कॉल है। अगर अमेरिका हम पर इकोनॉमिक प्रेशर डाल सकता है तो क्या गारंटी है कि कल को ये टेक कंपनियां हम पर डिजिटल प्रेशर नहीं डालेंगी? मैं जानता हूं आप सोच रहे होंगे कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों को रिप्लेस करना बच्चों का खेल नहीं है। उनके पास अरबों खरबों डॉलर की फंडिंग है, दुनिया का बेस्ट टैलेंट है और उनके प्रोडक्ट्स इतने पॉलिश्ड हैं और आसान है कि उनकी आदत छोड़ना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सच है। चैलेंज बहुत बड़ा है। हमने ट्विटर के अल्टरनेटिव के रूप में कू को आते देखा। उसने शुरुआत में भी जोर पकड़ा, लेकिन आम यूजर्स को अपनी तरफ खींचने में उतना सफल नहीं हो पाया। पर दोस्तों, उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण भी है और उसका नाम है यूपीआई। जब यूपीआई लॉन्च हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि अमेरिका के वीजा और मास्टर कार्ड जैसे जायंट्स को टक्कर देगा, लेकिन आज यूपीआई ने पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट का चेहरा बदल दिया है। यह 100% मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी है जो इतनी सफल हुई कि आज गूगल पे और फोन पे जैसी कंपनियां भी उसी पर चलती हैं। इससे साबित होता है कि अगर इंडिया एक वर्ल्ड क्लास यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए तो लोग उसे दिल से अपनाते हैं। तो फिर इंडिया का अपना सर्च इंजन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कैसे बनेंगे? इसका रोड मैप 3 चीजों पर टिका है। पहला, सरकार का सपोर्ट। सरकार को डेटा लोकलाइजेशन जैसी पॉलिसीज को सख्ती से लागू करना होगा, यानी अमेरिकी कंपनियों को मजबूर करना होगा कि वो इंडियंस का डेटा इंडिया में ही स्टोर करें। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इंडियन टेक कंपनियों को शुरुआती फंडिंग और टैक्स में छूट देनी होगी। दूसरा, प्राइवेट इनोवेशन। हमारे स्टार्टअप्स और इंजीनियर्स को सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो गूगल से बेहतर हो, जो इंडियन यूजर्स की जरूरतों को समझे। एक ऐसा सर्च इंजन जो हिंदी, तमिल, बंगाली जैसी स्थानीय भाषाओं में बेहतर रिजल्ट दे। एक ऐसा सोशल मीडिया जो इंडियन कल्चर और त्योहारों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज, हम सबका साथ। जब कोई नया इंडियन ऐप या प्लेटफॉर्म आए तो उसे एक मौका देना होगा। हमें वोकल फॉर लोकल का नारा सिर्फ दिवाली के दियों तक नहीं बल्कि मोबाइल ऐप्स तक ले जाना होगा। अगर ये तीनों चीजें एक साथ काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब सर्च इट ऑन गूगल की जगह शायद इसको भारत सर्च कर लो बोला जाए। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ एक संकट जरूर है, लेकिन हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। यह अवसर है इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने का। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, ये हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। हमारा एक छोटा सा फैसला एक लोकल प्रोडक्ट खरीदने का, एक इंडियन ऐप डाउनलोड करने का देश की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान दे सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि इंडिया यूएस टेक कंपनियों को टक्कर दे सकता है? क्या आप एक मेड इन इंडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए तैयार हैं? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर करें ताकि स्वदेशी की आवाज हर घर तक पहुंचे। कैन बी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, समझिए, स्वदेशी को अपनाइए। जय हिंद।